स्वागत है मोहित जी, आपका वक्तव्य प्रस्तुत करिए। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लंबोदरं परमसुन्दर एकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलांग जयतु जयतु पृथ्वी भारिणा सोमुकुन्द कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतो मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विदौ शमरणं कुतस्ते। ब्राह्पीडं नटवरवपो कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। राधे मेरी स्वामिनी मेरा राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधे मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुराम को एक इनके पद वंदन किए नासते अनेक। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशापहारक प्रात ब्रह्म कंदर्प दर्प दलियान पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु श्री सच्चिदानंद धन परमात्मा
श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त, कथा अनुरागी बंधुओं, भक्तिमयी मातृशक्ति एवं भगिनी बंधुओं, सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी के हृदय में चित्त स्वरूप विराजमान उस परमात्मा को बारंबार नाम, नमन, नतमस्तक, अभिनंदन, वंदन। पहले वक्त में हमने सुना था कि किस प्रकार भगवान नारायण ने समुद्र मंथन करवाया, जिससे अनेकों रत्न निकले और भगवान ने देवताओं और असुरों में उनको बांटा। समुद्र मंथन से पारिजात नामक वृक्ष निकला, वह स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाला हुआ, और स्वर्ग की अप्सराएं निकली जिन्हें स्वर्ग में भेज दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान के पास स्वतः ही चली गई, और महाराज वारुणी जो मदिरा निकली वो असुर लेके गए, और जो नशा करते हैं वह असुर ही होते हैं, क्योंकि नासम इति नशा, नशा करने से नाश ही नाश होता है, और जो नशा करते हैं वह असुरों के अनुयायी हैं। अब इसके बाद में स्वयं धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर प्रकट हो जाते हैं, और असुर उस अमृत के कलश को छीन कर ले जाते हैं और आपस में झगड़ने लगते हैं, और देवता दुखी हो जाते हैं। भगवान नारायण से कहते हैं कि हे भगवान, हमने जो ये उद्योग किया था ये केवल अमृत के लिए ही किया था, और अब अमृत को तो वो ले गए और हम तो देखते ही रह गए। इस प्रकार जब भगवान से कहा तो भगवान ने कहा कि तुम्हें अमृत का पान मैं जरूर कराऊंगा। तो भगवान ने मोहन किया और उन असुरों के बीच जाते हैं, असुरों का मन मोहित कर लेते हैं और देवताओं को अमृत का पान करा देते हैं। अब महाराज असुरों को पता चला कि हमारे साथ छल हुआ है। तब असुरों और देवताओं में बहुत ही भारी युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, जिससे कि देवता अमृत पीकर शक्तिशाली हो चुके थे, तो असुरों पर विजय प्राप्त कर ली देवताओं ने। और देवराज इंद्र ने वज्र से दैत्यराज बलि पर प्रहार किया, जिससे कि बलि निचेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मरणासन को प्राप्त हुआ। महाराज असुर दैत्यराज बलि को उठाकर गुरु शुक्राचार्य के पास ले जाते हैं, और गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे। उन्होंने मृत संजीवनी विद्या से दैत्यराज बलि को पुनः जीवित कर दिया। महाराज अब आजकल का जो समय है वह इस प्रकार है कि अगर बुखार आ जाए, जबर हो जाए, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, गोली लेनी पड़ती है। और पहले के जो ऋषि मुनि थे वो खुद में ही शक्तिशाली थे महाराज। अब मृत मनुष्य को भी जीवित करने का सामर्थ्य वो रखते थे। हाथ घुमाया, मंत्र पढ़ा और हाथ घुमाया, पुनः जीवित कर दिया। इसी प्रकार शुक्राचार्य जी ने भी दैत्यराज बलि को मृत संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर दिया। और इधर भगवान भोलेनाथ को पता चला, भोले बाबा को, कि असुरों का मन मोहने के लिए भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था। तो भगवान भोलेनाथ ने अपना वाहन निकाला, अपने नंदी पर सवार हुए और भगवान नारायण के पास पहुंच जाते हैं, और नारायण से जाकर कहते हैं कि प्रभु, आज तक आपने जितने भी अवतार धारण किए हैं मैंने उन सभी का दर्शन किया है, और आज आपने मोहिनी अवतार का दर्शन मुझे नहीं कराया, तो मुझे मोहिनी अवतार का दर्शन करवाने की कृपा करें। भगवान नारायण कहने लगते हैं कि अरे भोले बाबा, ये सब मोहिनी अवतार बड़ा ही विचित्र अवतार है, आप इसके दर्शन ना ही करें तो अच्छा है। अब महाराज भोले बाबा का हम मानने वाले, भोले बाबा ने त्रिशूल लगाया, अलग निरंजन किया और बैठ गए, कहा कि अब तो दर्शन करके ही मानूंगा। अब भगवान को पता चला कि अब ये बिना दर्शन के तो जाने वाले नहीं है, और भगवान ने
बातों ही बातों में भगवान अंतर ध्यान हो गए, और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हो गए, चारों तरफ वन में सुनहरा मौसम हो गया, शीतलता छा गई, और मोर पपैया बोलने लगे, पक्षी कलरव करने लगे, पक्षी कलरव करने लगे, धीरे धीरे मंद मंद समीर बहने लगी। इस प्रकार का जो वातावरण हो गया, प्राकृतिक छटा छा गई महाराज। और भगवान भोलेनाथ को एक सुंदर स्त्री मोहिनी, जो भगवान नारायण का अवतार था, वह दिखाई पड़ी। भगवान भोलेनाथ उन्हें देखकर मोहित हो गए, अपने त्रिशूल डमरू को छोड़े और दोनों हाथों को फैलाकर भाग पड़े, क्योंकि भगवान जो मोहित हो गए थे। अब महाराज भोलेनाथ दौड़े दौड़े भगवान के पीछे जा रहे थे, और जो सुंदर मोहिनी रूपी स्त्री है, भगवान नारायण रूपी मोहिनी, उस कंदुक क्रीड़ा कर रही थी महाराज। वह कंदुक क्रीड़ा करते हुए आगे बढ़ रही थी, भगवान भोलेनाथ पीछे पीछे जा रहे थे। इतना सुंदर दृश्य है महाराज कि देखो क्या बात। अब भोलेनाथ, जैसे ही भोलेनाथ मोहिनी भगवान के पास गए और उनका स्पर्श किया, मानो भोलेनाथ की तपस्या खंडित हो गई महाराज। और भगवान भोलेनाथ का जो अमोघ तेज जहां जहां गिरा, वहां सोने चांदी की खदानें उत्पन्न हो गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार महाराज भोलेनाथ ने फिर भगवान नारायण की माया को प्रणाम किया और पुनः आज्ञा लेकर कैलाश को लौट जाते हैं। और इधर राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, देवराज दैत्यराज बलि जो मरणासन को प्राप्त हुए, मृत संजीवनी विद्या से गुरुदेव शुक्राचार्य ने पुनः जीवित कर दिया था, फिर बाद में दैत्यराज बलि ने क्या किया? तब गुरुदेव शुक्राचार्य जी कहते हैं कि दैत्यराज बलि जो है, वह तन मन धन से गुरु शुक्राचार्य की पूजा करने लगे। अब शुक्राचार्य जी की पूजा करने लगे तो एक दिन शुक्राचार्य जी के मन में विचार आया कि चेला जो है बड़ी अच्छी सेवा कर रहा है, तो इसको कुछ ना कुछ दिया जाए। तो गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने एक विश्वजीत नामक यज्ञ करवाया, और विश्वजीत नामक यज्ञ करवाया, उससे सोने से मिला हुआ दिव्य रथ निकला, घोड़े निकले, अक्षय तरकस निकले, धनुष प्रकट हुआ महाराज, प्रहलाद जी स्वयं प्रकट हुए, और दैत्यराज बलि को कभी ना कुमलाने वाली बहुत ही सुगंधित पुष्पों की माला प्रदान की। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने शंख प्रदान किया, और ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, और बाद में दैत्यराज बलि ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को प्रणाम किया, और इंद्र की अमरावती पर चढ़ाई कर दी। अब बलशाली तो हो ही गया दैत्यराज बलि, तो बल आ गया तो आक्रमण भी तुरंत प्रभाव से कर दिया। और जब स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवता डरने लगे। स्वर्ग पर जाकर जैसे ही शंख का ध्वनि बजी, और शंख की ध्वनि को सुनकर देवता भयभीत हो गए, देवताओं का हृदय कांप उठा महाराज। और देवता डरने लगे कि पहले हमने इनकी पिटाई की थी, देवासुर संग्राम हुआ, तब अमृत पीकर देवताओं ने असुरों को मारा, और आज दैत्यराज बलि जो है पूरा बदला लेके ही छोड़ेगा। देवता जहां तहां भागे, छिप गए महाराज, और दैत्यराज बलि ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। स्वर्ग पर अधिकार तो जमा लिया, लेकिन स्वर्ग का अधिकारी वही होता है, स्वर्ग की गद्दी पर वही बैठ सकता है जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे किए हो महाराज। अब गुरुदेव शुक्राचार्य जी का आगमन हुआ, और दैत्यराज बलि के द्वारा 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे करवाए गए, जिससे दैत्यराज बलि की ख्याति 10 दिशाओं में फैल गई, और 10 दिशाओं में फैल गई, और देवता बहुत दुखी हो गए। और देवता दुखी हुए, तब देवताओं की माता जो अदिति थी, उनको भी बड़ा दुख हुआ। और जब पुत्र दुखी होता है तो माता कैसे सुखी हो सकती है? तो अदिति को भी बहुत दुख हुआ। तो अदिति ने अपने पति परमेश्वर महर्षि कश्यप से प्रार्थना की, कहा कि हे प्रभु, देवता बहुत दुखी है, आप ही कुछ कीजिए। तब महर्षि कश्यप ने अदिति को पयोव्रत की विधि बताई। किस प्रकार से? महर्षि कश्यप कहने लगे कि फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत अर्चयेदरविंदाक्षम भक्त्या परम यान्वित। देवी, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष, फाल्गुन श्यामले पक्षे, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में मात्र दुग्ध पान करके 12 दिनों का यह व्रत किया जाता है। अमावस्या को
तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए, षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए, द्वादशाक्षर मंत्र द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार का जो नियम बताया है, प्रतिदिन हवन करना चाहिए, सामा की खीर बनानी चाहिए, उसी से भगवान को भोग लगाना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए महाराज, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, तीनों समय स्नान करने का विधान बताया गया है, और झूठ बिल्कुल ना बोलें। जब ये व्रत पूर्ण हो जाए तो 13वें दिन भगवान का अभिषेक करके, हवन करके, भगवान को प्रसन्न करके 12 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का विधान बताया गया है। देवी, इस व्रत के करने से भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार जब महर्षि कश्यप कहने लगे, तब फाल्गुन मास से ही अनुष्ठान प्रारंभ हुआ और विधिवत रूप से माता अदिति ने वह व्रत पूर्ण किया। अब भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए। माता अदिति कहने लगी, हाथ जोड़कर प्रणाम किया भगवान को और कहने लगी कि हे भगवान, अब आप ही मेरे पुत्र को बचा सकते हैं। देवता जो है बड़े दुखी है, ना इनका रहने का ठिकाना है, ना बैठने का ठिकाना है, इनका राज्य ही इनसे छीन लिया गया है। अब जब माता अदिति ने इतना सब कुछ भगवान को कहा, तो भगवान ने कहा कि हे माता, मैं आपकी सब बात जानता हूँ और आपके मन की अभिलाषा को भी जानता हूँ, पर ये जो समय है, ये असुरों से युद्ध करने का नहीं है, क्योंकि युद्ध करके अभी असुरों को नहीं जीता जा सकता है। इसीलिए मैं आपके ही गर्भ में अवतार लूंगा और आपके पुत्रों की रक्षा करूंगा। इस प्रकार से भगवान ने कहा, अंतर ध्यान हो गए। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को ठीक अभिजीत मुहूर्त में भगवान वामन का जन्म हुआ। वामन भगवान प्रकट हुए और उस समय शंख दुंदुभिया बजने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे। उनका वामन सा अंगुल था, इसीलिए भगवान का नाम भी वामन हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। महर्षि कश्यप ने उनका जात कर्म संस्कार किया और समय आने पर उनका उपनयन संस्कार भी किया। और महाराज गायत्री की अधिष्ठात्री सविता देवता ने उनको गायत्री मंत्र प्रदान किया और बृहस्पति ने यज्ञोपवीत, कश्यप ने मेघला आदि देवताओं ने प्रदान ऐसे किए और चंद्रमा ने व्यास का दंड प्रदान किया। माता अदिति ने कोपिन, ब्रह्मा जी ने कमंडलु और यक्षराज कुबेर ने भिक्षा का पात्र और माता जगजननी ने भिक्षा प्रदान की। अब वामन भगवान भिक्षा के लिए निकल चुके हैं और वामन भगवान वहां से नर्मदा के उत्तर तट भृगुकच्छ नामक देश, जो कि इस समय भरूची गुजरात के नाम से जाना जाता है, वहां गए और दैत्यराज बलि द्वारा हो रहा था, वहां पहुंच गए। जैसे ही वामन भगवान पहुंचे, दैत्यराज बलि ने देखा कि कोई वामन ब्राह्मण जो आया है। दैत्यराज बलि अपने आसन से उठ खड़े हुए और वामन भगवान का स्वागत करने लगे। वामन भगवान का स्वागत किया, पूजन किया और हाथ जोड़कर कहने लगे, स्वागतम तेन ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्म ऋषीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। हे प्रभु, आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त ब्रह्म ऋषियों की तपस्या पूर्ण मूर्तिमान होकर मेरे सामने प्रकट हो गई हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपका स्वागत है। आपके कारण आज हमारे पितृ तृप्त हो गए हैं और मुझे लगता है कि आज हमारे आपके जो चरण हमारे राज्य में पड़े हैं, तो हमारा राज्य पवित्र हो गया है और यहाँ तक कि मेरा यज्ञ भी सफल हो गया है। इस प्रकार जब दैत्यराज बलि ने कहा, और दैत्यराज बलि कहने लगे कि हे प्रभु, अगर आपको गाय चाहिए तो मैं आपको गौ का दान करता हूँ, अगर आपको स्वर्ण चाहिए तो मैं आपको स्वर्ण का दान करता हूँ, और अगर आपको घर चाहिए तो मैं आपको एक विशाल महल बनवा कर देता हूँ, और अगर आपकी विवाह करने की इच्छा है तो आप ही की जैसे एक छोटी सी ब्राह्मणी कन्या का विवाह आपसे करवा देता हूँ। तब महाराज वामन भगवान कहने लगे कि हे राजन, मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारा धन है, आप त्रिलोकी के राजा हो, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए और ना ही मुझे विवाह करना है, क्योंकि विवाह है के बाद हो जाते हैं, तो मुझे विवाह नहीं करना है। अभी तो मैं जो काम आया हूँ मुझे वही करने दीजिए।
अब महाराज वामन भगवान दैत्यराज बलि कहने लगा तो कुछ और ही मांग लीजिए। बलि ने कुछ और मांग लीजिए इस प्रकार कहा तो राजन वामन भगवान ने राजा बलि की प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कुल में ऐसा कोई उत्पन्न नहीं हुआ जो दान देने की प्रतिज्ञा करके मुकर गया हो। इस प्रकार जब वामन भगवान कहने लगे और कहते हैं कि तुम्हारे पिता जो विरोचन थे वह भी बड़े महान थे, ब्राह्मण भक्त थे। एक बार देवता ब्राह्मण के वेश में आए और महाराज विरोचन से उनकी आयु का दान मांग लिया। अब महाराज विरोचन को पता चल गया था कि ये देवता है और ब्राह्मण के वेश में आए थे, परंतु वेश ब्राह्मण का होने के कारण उन्होंने आयु का दान तक भी कर दिया। ऐसे आपके जो कुल में पराक्रमी और प्रभावशाली जो आपके पूर्वज थे और आप भी उसी प्रकार हो। तब दैत्यराज बलि हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, आप इतने छोटे से हैं और बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। आपको क्या चाहिए? कस्तम ब्रह्मन, आप वामन भगवान कस्तम ब्रह्मन, वामन भगवान ने कहा अपूर्व है, मुझे पता नहीं मैं कौन हूं। बलि ने कहा क्वच तव वस्ती, आप कहाँ निवास करते हैं? भगवान ने कहा अखिल ब्रह्म सृष्टि ही, मेरा अखिल ब्रह्मांड में निवास है। इसमें इस पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में, त्रिलोकी में मैं निवास करता हूं। अब राजा बलि समझ नहीं पाए। बलि आगे प्रश्न करते हैं कि कास्ते त्रातः, आपके रक्षक कौन है? वामन भगवान कहने लगे अनाथ है, मैं अनाथ हूं, मेरा कोई रक्षक नहीं है, सबकी रक्षा करने वाला ही मैं हूं। बलि ने कहा क्वच पितरो, तुम्हारे पितृ कौन है, तुम्हारे माता पिता कौन है? भगवान ने कहा नहीं तथास्तु स्मरामि, मुझे स्मरण नहीं है कि मेरे माता पिता कौन है। बलि ने कहा किम ते विष्टम ददामि, मैं आपको क्या प्रदान कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ? भगवान ने कहा त्रिपदमिति भूमि ही, मुझे केवल अपने चरणों से मापे हुए 3 पग भूमि का दान कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब महाराज राजा बलि ठाका मारकर हंसने लगे और कहने लगे अल्पमेधत, यह तो बहुत ही कम है, आप और कुछ मांग लीजिए। और आप मांग रहे हो कि आपके पैरों से मापी हुई 3 कदम भूमि, ये तो बहुत ही कम है। आप कहो तो हमारे राज्य के सबसे जो विशाल शरीर वाले मनुष्य हैं उनको बुला लेंगे और उन्हीं के द्वारा 3 पग भूमि माप कर आपको दान कर देंगे, इससे कि आपकी एक छोटी सी कुटिया तो बन ही जाएंगी। पर वामन भगवान अब वो लीला समझ नहीं पाया वामन भगवान की, और वामन भगवान कहाँ मानने वाले। भगवान कहने लगे त्रि त्रि त्रैलोक्यम भाव गर्भ बलमति निगदश्वामनुनश्य पायाद, कि ये 3 पग भूमि मेरे लिए त्रिलोकी के समान है राजन, मुझे आप केवल बस 3 पग भूमि ही दे दो। तो राजा बलि कहने लगे कि अरे आप और कुछ मांग लीजिए, क्योंकि एक बार करी याचना बलि राजा के द्वार, फिर कोई द्विज याचक नहीं करे और की आस। राजा बलि कहते हैं कि एक बार जो याचक याचना लेके बलि राजा के जो द्वार आ जाता है उसे और कहीं हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है। तब वामन भगवान ने कहा कि मुझे पता है आपके पास अपार धन संपत्ति है, आप मुझे सब कुछ प्रदान कर सकते हो, आप राज्य दे सकते हो, मकान बनवा सकते हो, विवाह करवा सकते हो, सब कुछ करते हो। पर शास्त्रों में कहा गया है कि असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा मही भुजा सा लज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा कुलांगना, कि असंतोषी ब्राह्मण का नाश हो जाता है और संतोषी राजा का नाश हो जाता है और लज्जावान गणिका का नाश हो जाता है और निर्लज्जा कुलांगना, यानी कि जो कुलांगना स्त्री होती है वह निर्लज्जा होकर अगर आचरण करे तो निर्लज्जा कुलांगना का नाश हो जाता है। इसीलिए वामन भगवान कहते हैं कि मुझे आप सब कुछ दे सकते हो, पर मैं जो हूँ एक संतुष्ट ब्राह्मण हूँ, मुझे तो केवल 3 पग भूमि का दान ही चाहिए महाराज। इस प्रकार से वामन भगवान कहने लगे तो गुरुदेव शुक्राचार्य जी को संदेह हो गया।
अब शुक्राचार्य जी उधर बैठे बैठे माला फेर रहे थे। संदेह हो गया कि ये जो कौन है जो बार बार 3 पग भूमि का ही नाम ले रहा है। तो गुरुदेव शुक्राचार्य जी उठकर आए और दैत्यराज बलि से कहने लगे, क्या बात हुई चेला जी? तब दैत्यराज बलि कहने लगा कि अरे गुरुदेव, ये जो वामन ब्राह्मण देव हैं, मैं इनसे कह रहा हूं कि आप दान में कुछ और मांग लीजिए, लेकिन इनको इन्हीं के पैरों से मापी हुई 3 पग भूमि चाहिए। तब गुरुदेव शुक्राचार्य जी कहने लगे, शुक्राचार्य जी जो थे वो त्रिकालदर्शी थे। आंख बंद किया और ध्यान लगाया, देखा कि भगवान स्वयं विष्णु बता रहे हैं। और इधर से ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पढ़ा कि इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधा निदधे पदं समूढमस्य पागुं सुरेश्वा। अब महाराज इतना मंत्र भी हो गया और विष्णु भगवान का साक्षात दर्शन हो गया। तब शुक्राचार्य जी बोले कि राजन इसमें कपट है। बोले शुक्राचार्य, विष्णु वेश वामन धर्यो, करन है तु सुरकार। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि राजन इसमें कपट है, ये सब छलिया है। बोले शुक्राचार्य, विष्णु वेश वामन धर्यो, ये कोई ब्राह्मण वामन नहीं है, ना ही ये वामन है। ये तो स्वयं त्रिकालदर्शी त्रिलोकी के राजा स्वयं विष्णु पधारे हैं और ये छल से देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। और ये 2 पग भूमि में ही पूरी त्रिलोकी को माप लेंगे और तीसरा पग जब तुम इसे नहीं दे पाओगे तब ये तुम्हें नरक में डाल देंगे। इस प्रकार जब शुक्राचार्य जी ने कहा तब राजा बलि कहने लगा कि भगवान, आप जो है यज्ञ इत्यादि करवाते हैं और उन्हीं की आराधना करवाते हैं और आज वह स्वयं मेरे यहाँ मांगने के लिए आए हैं, तो आप उन्हें मना कैसे कर सकते हो? शुक्राचार्य जी कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मना कर दोगे तो पाप लगेगा, झूठ बोल जाओगे तो पाप लगेगा, लेकिन शास्त्र में 8 जगह ऐसी है जहां झूठ बोलने पर भी पाप नहीं लगता। शुक्राचार्य जी कहने लगे, स्त्रीसु नर्म विवाह वेच वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाय नानृतम जुगुप्सितम। कि पहला स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए और दूसरा हास्य परिहास में, तीसरा विवाह में। अब महाराज घर पे कन्या है, विवाह के लिए मेहमान आए हैं, अगर चाहे कन्या को भोजन पकाना तक नहीं आता हो पर उनके सामने कहना पड़ता है कि हमारी जो कन्या है बहुत अच्छा भोजन पकाती है, तो वहां भी झूठ बोल जाए तो कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वहां कुछ अच्छा ही हो रहा है इसलिए। और 5वां जो है, प्राण संकट में हो, महाराज गले पर तलवार पड़ी है और सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने चले, वह भी नहीं लगता। इसीलिए 5वां जब प्राण संकट में हो तब भी झूठ बोलने का कोई पाप नहीं लगता है। और 6ठा, गौ की रक्षा के लिए, जहां गाय की रक्षा होती है महाराज, वहां भी अगर आप झूठ बोल जाओ, आपके झूठ बोलना जाने से गौ माता की रक्षा होती है, तो वहां भी कोई पाप नहीं लगता। और मैं तो ये कहता हूं कि आजकल जो है सबसे ज्यादा जो गौ रक्षा का ही चल रहा है महाराज। अनेकों गायों का जो मतलब अनेकों गायों को काटा जा रहा है और गौ रक्षा के लिए झूठ बोलने से अगर पाप भी लगता हो तो मैं तो कहूं कि इतना पाप आप झेल लेना, और गौ माता के लिए आप इतना पाप झेल लोगे तो भगवान आपको जरूर माफ कर देगा। और 7वां ब्राह्मण की रक्षा के लिए, 8वां मृत्यु से बचने के लिए और किसी और को मृत्यु से बचाने के लिए। अब अपनी मृत्यु के लिए तो आपने झूठ बोला, लेकिन किसी और की मृत्यु हो रही हो और वहां आप पहुंच जाते हैं और आपको झूठ बोलना पड़े तो वहां भी आपको पाप नहीं लगता। इस प्रकार से शुक्राचार्य जी ने 8 जगह बताई है शास्त्रों में कि यहाँ पाप नहीं लगता। और राजन, आप भी इससे पीछे हट जाओ, क्योंकि नरक में तो जाना ही पड़ेगा, तो पग में ही त्रिलोकी को नाप लेंगे ये। तब राजा बलि ने कहा, गुरुदेव आपका कथन सत्य है, परंतु न हय सत्यात परो धर्म इति हो वाच भूरियम सर्वं सोढ़ुमलम मन्ये ऋतेलीक परम नरम। असत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं,
और पृथ्वी सब कुछ सह सकती है, लेकिन झूठे व्यक्ति का भार कभी नहीं सह सकती। सत्य धर्म सम धर्म नहीं, नहीं सत्य सम पाप। सबसे बड़ा, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं। गुरुदेव, मैं नरक में जाने से, धर्म के नाश होने से, राज्य के नष्ट होने से उतना ही डरता हूं जितना कि ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके पीछे हटने से डरता हूं। और गुरुदेव, जिन भगवान की आप यज्ञों द्वारा आराधना कराते हैं, जो जगत के पालन करने वाले हैं, यदि वे ही मेरे द्वारे मांगने आए तो आप मैं प्रतिज्ञा से पीछे कैसे हट सकता हूं। और गुरुदेव तो वह है, गुरु तो वह है जो हाथ पकड़कर गोविंद से मिलाए, ये ना कि गोविंद से ही दूर खींच ले। क्योंकि आए हुए गोविंद को भगाओ और मेरी फोटो को लॉकेट पे लगाओ। ऐसे गुरु तो कलयुग में होंगे। बलि ने जब इस प्रकार कहा तो शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया महाराज, और शुक्राचार्य जी ने बलि को श्राप दे दिया। अब पहले जो ऋषि मुनि थे, उनको क्रोध आता तो वे लड़ने तो पहुंचते नहीं, हाथ कमंडलू से हाथ में जल लिया और तुरंत रूप से श्राप दे देते। अब शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया, शुक्राचार्य जी राजा बलि को श्राप देते हैं, कहते हैं कि दृढ़म पंडितमान यज्ञ स्तोब्धोस्य समदुपेक्षया मच्छा सनाति गो यस्त्वम चिराद वृक्ष से श्रिया। कि बलि तू अपने आप को बहुत ही विद्वान बड़ा पंडित मान रहा है, मेरी आज्ञा की तुमने अपेक्षा की है, उल्लंघना की है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि शीघ्र ही तू अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठेगा। गुरुदेव के इस प्रकार श्राप देने पर बलि की प्रतिज्ञा से नहीं डिगे। अब श्राप भी लग गया महाराज, तो भी राजा बलि जो बहुत बड़े दानी थे, वह अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटे और अपनी पत्नी से स्वर्ण पात्र मंगवाया, भगवान के पाद प्रक्षालन किए और हाथ में भूमि का संकल्प लेने के लिए जल लेने लगे। तब भगवान ने जैसे ही कमंडलू को जल के लिए नीचे किया और कमंडलू की जो टोटी सी जिससे जल का प्रवाह नहीं हुआ हमारा, अब प्रवाह नहीं हुआ तो भगवान को तो पता ही था कि गुरुदेव जो शुक्राचार्य जी थे वह छोटा सा रूप लेके उस टोटी में विराजमान है, भगवान को तो पता है, लेकिन दैत्यराज बलि को नहीं। बलि ने कहा, भगवान क्या बात हुई, इससे तो जल ही नहीं आ रहा। तब भगवान कहते हैं कि रुको, कुछ कीट है, अभी निकाल देता हूं। और एक कुशा का तिनका लिया, कुशाग्र भिन्न स्नुते तोषो पात्राद बहिर्गतो मुनि संप्राप्तांग रक्षंतो वैक्लव्यम सदयोदानस्य वारणात्। कुशा का एक तिनका लिया और उसे कमंडल की टूटी में चला दिया, जिससे कि गुरुदेव शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई महाराज। क्योंकि जो दूसरों को दान देने से रोकता है उसका यही हाल होता है। बलि ने हाथ में जल लिया, 3 पग भूमि का संकल्प किया। जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, वामन भगवान का अवतार बढ़ने लगा, वामन भगवान का रूप बढ़ने लगा, शरीर बढ़ने लगा महाराज। और भगवान ने जैसे ही एक पैर बढ़ाया, नीचे के 7 लोकों को माप लिया, और दूसरे पैर बढ़ाया तो दूसरे पैर में ऊपर के 7 लोकों को माप लिया। जब वामन भगवान के चरण सत्य लोक में पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने पाद प्रक्षालन किया और उस जल को अपने कमंडल में भर लिया। और कालांतर में वही गंगा के रूप में परिणित हो गई। बोलिए गंगा माते की। भगवान ने त्रिलोकी, जब भगवान त्रिलोकी को माप रहे थे उस समय वृक्षराज जाम्बवन ने मन के वेग से उनकी 3 परिक्रमा कर ली महाराज, और फेरी बजाकर विजय की घोषणा कर दी। वामन भगवान ने बलि से कहा, 2 पग में ही त्रिलोकी को माप लिया, अब तीसरा पग कहां रखूं। अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करो, नहीं तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। बलि ने कहा, प्रभु आपने संपत्ति को तो अपना लिया, आपने सब कुछ ले लिया, सब कुछ माप लिया, पर अब अपने इस दास को भी अपना लीजिए। कहने लगे, पदम तृत्यम कुरुक्षिणम में निजम, कि यह तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए, जिससे कि मेरा भी उद्धार हो जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वामन भगवान ने बलि के इस प्रकार के भाव से रीझ गए और कहा, बलि मैं तुम्हें सुतल लोक का राज्य देता हूं और अगले सावर्णी मनवंतर में तुम इंद्र होंगे। बलि ने कहा, प्रभु जिसे एक बार आप पकड़ लेते हैं तो फिर उसे छोड़ते नहीं है।
इसीलिए मैं आपसे दूर नहीं रह सकता हूँ। पावन भगवान ने कहा, बलि सुतल लोक में मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब महाराज भक्त जो होते हैं तो भगवान उनकी रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं, और जो बलि के जो भाव थे उनको देखकर भगवान द्वारपाल बनने तक को, अब राजा तो बलि को, भक्त को तो राजा बना दिया और भगवान स्वयं द्वारपाल बन गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज यही अपनी वाणी को विराम करते हुए गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। बहुत ही सुंदर, मोहित बहुत भैया सुंदर, कमाल कर दी भैया। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कथा कही आपने आज। बहुत ही बढ़िया, धमाकेदार बहुत वक्तव्य रहा बढ़िया। भैया।